आप याददाश्त मुझे अच्छा करवाते हैं। चलें जी। अब अब आप लोगों के हैंड ओवर मैं कर रही हूँ। और जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, बस आपने सिर्फ छोटा सा काम करना है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई, आपने बस वो अपने पास नोट करना है। ठीक है, डिसाइड हो डिसाइड ना हो, लेकिन एक चीज करनी है आपने, कि आपने प्रॉब्लम नोट करना है, कि आपको कम्युनिकेशन के बीच में या दूसरों के साथ अपनी चॉइस बताने में या दूसरों से उनकी चॉइस पूछने में रुकावट कहाँ पर हुई। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। स्क्रीन ओके। आपके सामने आ रही है। सारे पार्टिसिपेंट्स अपने माइक खोल लें, कोशिश करें वीडियो भी खोल लें। बराबर। चलें। कौन करेगा स्टार्ट? अच्छा वोटिंग करवानी है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अनकवर अजम्पशंस कैसे होंगी? कन्वर्सेशन से ही होंगी ना, या कम्युनिकेट करके ही होंगी? जी। तो हाँ मेरा ख्याल है कि अगर हम हाँ अपनी पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को पहले सीख लेते हैं, हाँ। तो बाकी फिर हम अनकवर अजम्पशंस बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, मतलब अनकवराइजेशन उसके तो मैंने, आप पर बोले बात क्या हाँ मैं जी, बात? जी जी, मेरी तरफ से हाँ ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक बेसिक टूल है। हाँ, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स एक लार्जर लार्जर अम्ब्रेला है, और अनकवर एग्जाम्पशन उसके अंडर आ रहा है। तो अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को पहले एक्सप्लोर करेंगे और उसके गाइडलाइंस को देखेंगे, तो क्या कैसे की सकती है, क्या क्या होता है, तो इसके अंदर हमें अनकवर अजम्पशन की डेफिनेशन ये क्या है, ये क्या इसके बारे में कुछ पता चलेगा, तो फिर हम उसको भी अच्छी तरह एक्सप्लोर के साथ हो जाएंगे। ये वजह है कम्युनिकेशन को करने की। अगर इससे कोई बेहतर बात हो सकती है तो जरूर कीजिए, या कोई और भी बात हो सकती है तो कीजिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी अब्दुल राफे, आप क्या कहेंगे इस पे? मैंने कहा, मैं मैंने आपकी बात मैंने से एग्री करूंगी। अनकवराइजेशन तो मैंने वैसे ही रखा था, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन सही रहेगा। सुनने में अच्छा लग रहा था यानी लेकिन अच्छा अच्छा, हमने किया ठीक हुआ है। है। लेकिन आपकी बात सही है कि कम्युनिकेशन आएगी तो हम अनकवर उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी आप फौरन आप एग्री हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा किस्वा। हमने कम्युनिकेशन और स्किल्स किया हुआ है। ओके, बिल्कुल ठीक है। और उमर रह गया, उमर आप भी बताएं फिर। हाँ ठीक है, सारों के साथ एग्रीड है। मैं भी एग्री कर रही हूँ कि हम लोगों को पहले कम्युनिकेशन स्किल्स कर लेना चाहिए। सिर्फ किस्सा है जो कह रही है कि हम लोगों ने पहले कम्युनिकेशन स्किल्स किया हुआ है। मुझे भी लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है। जाएगी। हम हमने कन्वर्सेशन प्रैक्टिस की थी, अभी इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की गाइडलाइंस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? अभी इसमें लीव करना है मीटिंग को, या दोबारा से ब्रेकअप रूम? हम ना अभी इस मीटिंग को लीव करना है। नहीं नहीं, हम आम मीटिंग में खड़े हुए हैं। मतलब नहीं, वैसे मीटिंग हम लोग किसी ब्रेकआउट रूम में नहीं है। राइट। इसका फिर ओके। अच्छा जी, मैं आप लोगों से फ्यू क्वेश्चंस, आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि वन बाय वन मुझे आंसर कीजिएगा। जो इसका देना चाहे वो मुझे हैंड रेज कर दे। ठीक है, हम थोड़ा सा मीटिंग में नॉइज है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किसकी तरफ से हो रहा है। ये मुझे उमर ये की तरफ बताइए। से। उमर की तरफ से, ओके, लेट मी चेक।
उमर ने म्यूट कर लिया है। अच्छा, जो आप आपकी वीडियो ऑन होगी ना तो जो हैंड रेज करेगा वो मुझे पता चल जाएगा, जिसकी वीडियो ऑन नहीं है तो वो फिर वर्चुअल नहीं हैंड रेज कर ले। ठीक है, ये मेरा ख्याल है समीन की तरफ से भी नॉइज है थोड़ा सा। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जी कि आपने मुझे स्टिल, अभी भी आ रहा है काफी ज्यादा हाँ नॉइज। सुबह स्टिल देयर वाला इज, अभी भी हो रहा है। ओके 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 ओके, लेट मी चेक कहाँ से है, म्यूट ऑल कर दूं। ठीक है। अच्छा, अब बताइए, मुझे ये बताएं कि पहले बड़ों ने बात की या पहले छोटों ने बात की? बड़ों ने। बड़ों ने, बड़ों ने। राइट। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कि सारे छोटों ने अपना खुलकर पॉइंट ऑफ व्यू दिया? हाँ जी। किसी को दिया अपना मैंने पॉइंट भी ऑफ व्यू दिया देने था। में, सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया दिया जी? था सबने। जी। ठीक जी है। सबने दिया था। मैंने तो अच्छा, अपना दिया था, बाकी नहीं पता मुझे। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, ये बताएं कि कहीं मुझे ये जो चिल्ड्रन ग्रुप है वो मुझे ये बताए कि किसी जगह पर आपको ये दिक्कत हुई कि यार ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी बड़े ने कहा और बस सब मान गए? नहीं। नहीं। नहीं, ऐसा सुबह नहीं? वाला ऐसा नहीं नहीं। हुआ, क्योंकि हमने पहले ही वो किया हुआ था कम्युनिकेशन स्किल्स तो पहले, तो हम तो उससे में तो मेरा भी क्लियर पहले है। से वो चूजिंग था, तो इसलिए मुझे हाँ, तो कोई इतना ज्यादा इशू नहीं हुआ। हमारा मुझे भी कोई इतना इशू नहीं हुआ। नहीं, हमारी वजह ये थी कि ना, क्योंकि ना मुझे सब उसको पढ़ के अच्छा लगा था। मुझे अच्छा लग रहा था पढ़कर, तो मैंने रख दिया था। तो फिर उनकी वजह थी असल, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया था। ओके, यानी कि आपका आपका डिफरेंट था, आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, आपका डिफरेंट था। अब मुझे ये बताएं राफे, कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े लम्हे के लिए, कि आपके जहन में ये बात आई कि ओहो यार, मुझे जो अच्छा लग रहा था वो तो हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ? ये तब आती जब मैंने बहुत सोच समझ के और ये चीजें रखी होती। ठीक है, यानी आप राहुल ने सिर्फ वो किया था, उसको सुनने में नाम अच्छा लग रहा था, इसलिए इसने सिर्फ चूज फाइन, किया दिस था। इज ऑल्सो रीजन, दिस इज ऑल्सो तो रीजन। आई थिंक ये रीजन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जिसके पास वो रख सकता। ओके, फाइन फाइन। अच्छा, तो मेरे इसलिए कोई ख्याल से इतना कि ये खास एक इशू नहीं रीजन है, ये एक अच्छी रीजन है कि यार सुनने में अच्छा लग रहा था, सो दिस इज अ रीजन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ये रीजन तो है। लेकिन अब आपकी, मुझे आपकी बात सुन के ये समझ में आई है कि बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं की थी और इतनी स्ट्रांग दो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास। बच्चों, आप लोग सारे बात सुन रहे हैं ना? देखिए, एक तो लेकिन राफे ने खुद ये बात बताई है। जी यस राफे, डू यू नो पार्टिसिपेट? मैं इस वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि जब ज्यादा करता हूँ ना, तो ना जब वो चीज नहीं होती ना असली, तो फिर दुख होता है। तो फिर मैंने करना ही छोड़ दिया। क्या बात है। पीछे से नॉइज दोबारा आ रहा है। अच्छा, ओके। राफे, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हु विल आंसर? जी, राफे की इस कंसर्न को कोई एड्रेस करेगा? वो कहती है कि अगर ज्यादा सोच समझ की चीजें करें तो चीजों के साथ वाबस्तगी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा सोचता ही ना। इससे एक मिनट पहले मैं जरा सादिया के ले लूं, सादिया का हैंड रेज है। सुबह वाला वो हाँ, बस्ती क्या होते हैं? ये दो मेरी दो ऑब्जर्वेशन है। एक तो उमर है, शायद उमर को मुझे लगा कि जैसे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा लेट्स गो विद द विंड, चलो बस ठीक है जैसे सब कह रहे हैं वैसे। और दूसरा जो थी किस्वा, जिन्होंने कहा कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स किया हुआ है, तो मतलब वो उन्होंने फिर उसके ऊपर ना वो नहीं किया, ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया कि भाई मैंने किया हुआ है, मुझे नहीं करना, या आप लोग पहले इसको ट्राई कर लें। तो उन्होंने हमें कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, एंड शी लेट गो। तो ये भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे शी लेट गो, हालांकि वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन शी लेट इट गो। और एज एन अडल्ट मुझे लगा कि हमें उन्हें दोबारा प्रॉप करना चाहिए था एज एन एडल्ट, कि बेटे फिर भी आप बताओ, आप आपका क्या ओपिनियन है, क्या जब उन्होंने एक दफा कह दिया कि मैंने किया हुआ है, तो फिर हमने भी मान लिया कि बस ठीक है। तो मतलब उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया कि एज एन एडल्ट कि वो अपनी बात को दोबारा रख सकें और कन्विंस कर सकें हमें कि नहीं, हम ये जो है अजम्पशंस वाला कर लें। राइट, थैंक यू सो मच सादिया फॉर योर ऑब्जर्वेशन जी। इस ऑब्जर्वेशन के तहत पहला सवाल आता है उमर से। यस उमर। मेरा मतलब
था कि मेरा पहले भी मैंने देखा था कि इन दोनों में मैं दोनों में तो 50-50 था, ठीक है, तो मैं इन ठीक है। दोनों में बिल्कुल सही था। ओके, आपके बारे में ऑब्जर्वेशन किया, ये कैसे लग ही नहीं रहा कि आपने कुछ सोचा है। नहीं मतलब मैंने किया था कि मतलब सोचा इतना नहीं था। ओके, मैंने कहा था कि अभी मैंने पहले क्योंकि यही कहा था कि ये पहले ट्राई करते हैं, राइट। तो अब अगर एक इन एक सारों में पर्सन आपके बारे में, एक टीचर, एक आंटी, एक एडल्ट, कोई आपका दोस्त, कोई पर्सन ये कह रहा है कि नहीं उमर ने सोचा ही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल सादिया इस वक्त इंसिस्ट करती है कि नहीं नहीं उमर, मैंने आपको देखा था, मैं आपकी आंखों की तरफ भी देख रही थी, और आप बस खाने में मसरूफ थे और आपने वाकई कुछ भी नहीं सोचा था। सो हाउ यू विल क्लैरिफाई योर पॉइंट, व्हाट द क्वेश्चंस यू विल you want to ask सादिया। उनका सोचा वो रॉन्ग भी हो सकता है। Okay, so Sadia and Umar, both of you please जी start conversation. ठीक है। उमर, मुझे लगा कि जैसे जब हमने कहा ना कि उमर आपकी क्या ओपिनियन, तो आपने कहा ठीक है कम्युनिकेशन स्किल, तो मेरा मतलब था कि आप अगर अगर आप समझते हैं कि assumption भी 50% था, तो आप दोनों की बात करते कि मैं ये सोच, आप अपना ओपिनियन जरूर रखते कि मैं ये सोच रहा था और हाँ मैं इसको भी सोच रहा हूँ, तो ठीक है मैं हम पहले ये कर लेते हैं, फिर आपने ओपिनियन नहीं रखा, ये मेरा इस वजह से मैंने ये एज्यूम किया कि आपने ज्यादा सोचा नहीं। तो हाँ आपका मैं इसके बारे में क्या ख्याल है? मतलब मैंने इतना ज्यादा सोचा तो नहीं था, बट मैं It means मतलब सही था कि मैं इसमें भी हो जाऊं इसमें भी हो जाऊं, मैं दोनों में मतलब सही था। ठीक तो है, अगर मैं एज एन एडल्ट मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चा है वो अपना ओपिनियन जरूर रखे आगे, तो आपका क्या ख्याल है कि ये ठीक है? हाँ हाँ रखना चाहिए, हर बच्चे को रखना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है। चलो। Umar, so there is a basic question you can ask Sadia. ठीक है, उमर की जगह राफे है, समीन है, कोई भी है, ठीक है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, all of you can ask a basic question from Sadia, that Sadia, how do you know that मैंने नहीं सोचा। ठीक है, it's not about that you are defending yourself, no, it's not at all। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, नो, सिंपली ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू हैव टू थिंक अबाउट दिस पॉइंट कि यार दूसरे को मेरे बारे में ये कैसे पता चला। सो इस बेसिक क्वेश्चन में आप सादिया को ऑन बोर्ड लें। जी उमर, व्हाट डू यू थिंक कि ये सादिया से क्वेश्चन किया जा सकता है, हाउ शी केम टू नो कि उमर ने तो सोचा ही नहीं। उन्होंने मतलब मेरी वीडियो ऑन थी तो उन्होंने शायद वीडियो देखी हो मेरी, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। दिस इज एन assumption कि उन्होंने अपने चेहरे, आपके चेहरे पे कुछ देखा। आप मुझे ये बताओ कि मैं भी ये कह दूं, समीन भी ये कह दे, राफी भी ये कह दे, उमर सिर्फ खा रहा था, बिलीव में उसका कोई सोचने में ध्यान नहीं है। नाउ अब आप हमें बताओ, अब हम ये कह रहे हैं और हम आपके ऊपर हम इस पॉइंट को इन्फ्लिक्ट कर देते हैं, उमर तुमने बिल्कुल नहीं सोचा, क्या करोगे आप। मैं कहूँगा कि आप लोगों की मतलब आप लोगों को सही नहीं लगा, और अगर आप लोगों ने ऐसा सोचना है तो सोचे, मेरा क्या जा रहा है। नहीं जाएगा तो सही, जब हम लड़ाई करेंगे तो आपका जाएगा तो सही। ठीक है, सो आप देखिए, बात ये है ना कि आपने ये आप पूछे ना कि आपको ये सवाल करना चाहिए यहाँ पर कि आपको कैसे ये बात लगी, कैसे ये लगी, यू आर कन्विंस्ड, आप इस बात पे खुद भी कन्विंस्ड हो कि आंटी ने मुझे देखा होगा, सादिया ने मुझे देखा होगा, या मैंने आप लोगों को देखा होगा, मेरी वीडियो ऑन है। इट मीन्स देखने से ये पता चल जाता है कि आपका दिमाग सोच रहा है या नहीं सोच रहा। मुझे नहीं लगता है ऐसा नहीं होता। सो व्हाई यू आर नहीं नॉट ऐसा नहीं। आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग हर। हाँ तो बता दो, बताएं वो कि उन्होंने कैसे देखा, अब अज्यूम अब किया सादिया तो। से बात करें। जी सादिया। हाँ हाँ बेटी, मैं उमर मुझे लगा आपने ओपिनियन नहीं रखा अपना ना, आपने कहा कि आपने फौरन जो मुझे मुझे यहाँ से मैंने एज्यूम किया, आपने कहा कि ओके कम्युनिकेशन स्किल, आपने ओपिनियन नहीं रखा अपना दोनों के लिए। अगर आप दोनों के बारे में सोच रहे थे, जैसे कि क्या कहते हैं,
उन्होंने कहा, चाहे जो राफे हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैंने तो उन्होंने अपना ओपिनियन रखा कि मैंने इसके नाम को देखा ना, तो मुझे नाम बड़ा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैं इसको कह रहा था। तो कोई ठीक है, मैं कन्विंस हूँ, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पहले कर लें, बाद में ये इसके हम कर लेंगे। तो मैंने ये बात इसलिए सोची क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई ओपिनियन सुनने में नहीं आया, इसलिए। ओके ठीक है जी। सो दिस वे यू कैन आस्क थॉट क्वेश्चंस आपका, फ्रॉम। क्योंकि हम कन्वर्सेशन में थे, तो आपकी थॉट मुझ तक आई नहीं थ्रू योर वर्बल एक्सप्रेशन। तो मैं मतलब ज्यादा मेजॉरिटी के साथ था कि जिसने ज्यादा कर लिया था तो उसके साथ। ठीक है। उमर, आपका क्या ख्याल है, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था ज्यादा? और नहीं, इतना नहीं अभी, अगर मेरा भी क्योंकि वही दिल कर रहा था ज्यादा, मतलब 50-50 था, तो मैंने कहा बस खैर है चलो। राइट, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये है कि एक पॉइंट यहाँ पर आप सारे लोग नोट करें, सारे पार्टिसिपेंट्स, कि किसी को जवाब नहीं देना आपने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सादिया ने, अब देखिए, आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं आपने, और उनके तीनों पॉइंट्स बड़े स्ट्रांग हैं। पहली चीज है, उनको आपकी वीडियो, आपका चेहरा भी नजर आ रहा था। सेकंड पॉइंट उनका ये कि फौरन इन्होंने कह दिया, ठीक है, कि अच्छा चलें ये कर लेते हैं। थर्डली उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से कोई आर्गुमेंट ही नहीं आया, कोई रीजनिंग ही नहीं आई, कोई पॉइंट ही नहीं आया, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आया। ठीक है। अब वो 3 के बजाय 13 भी पॉइंट्स कह सकती हैं, बट पॉइंट ये नहीं है कि आप उनके पॉइंट को गलत साबित करें। पॉइंट ये है कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, कि अगर मेरा चेहरा कुछ दिख रहा है, या अगर मैंने बोला नहीं हूं, तो इससे आपको ये कैसे पता चला जी कि मैंने सोचा नहीं है? समझ रहे हैं आप? ठीक है। जी तो आपको कॉन्वर्सेशन में पहली चीज, डिफेंस नहीं करना, डिफेंड नहीं करना, दूसरे की बात को गलत साबित नहीं करना, ऊंचा नहीं बोलना, गुस्से में नहीं आना। नो, सिंपली यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। हाउ डू यू केम टू नो कि जी मैंने नहीं सोचा, राइट? क्योंकि हाँ सोचने के लिए, अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप में से किसी भी पार्टिसिपेंट ने नहीं सोचा, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं आपके दिमाग के अंदर किसी तरह चली पानी जाऊं। 6। ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि मैं जी आपके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग में जाके सोचना शुरू कर सकूं, मेरे पास कोई ऐसा स्किल हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा स्किल अभी तक किसी के पास नहीं है। सो ऑल ऑफ यू, इधर यू आर अडल्ट्स, इधर यू आर चिल्ड्रन, आप सबको ये बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, राइट? ओके, कम टू वर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, किस्वा वाले पॉइंट पे आते हैं जी। किस्वा, किस्वा सेम सादिया की ऑब्जर्वेशन आपके बारे में भी है कि आपने तो कोई पॉइंट ही नहीं दिया। हम आपके बारे में क्या राइम कायम करें, आपने सोचा या आपने नहीं सोचा? हाउ यू विल आंसर टू सादिया, और व्हाट, और हाउ यू विल एंगेज हर इन द कॉन्वर्सेशन? मैं बस श्योर नहीं थी। I wasn't ओके, sure. so you are admitting that you were not sure about your point, right? So while you were, आपके पास फोरम खुला हुआ था, तो आपने क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? वही देखो चॉकलेट। आपने क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? कॉइन चॉकलेट मेल्ट करके इसको भी डाल दिया। तो कॉइन चॉकलेट किसी दी? क्योंकि मुझे क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आ रही थी। अच्छा, ऐसा है। ठीक है। उमर, आपकी आवाज, आपका माइक खुला हुआ है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहे थे, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि किस्वा कल को आपकी मर्जी के खिलाफ 2 4 10 काम हो जाएं, और आप किसी से भी आप वो करना शुरू कर दो, आपके दिल के अंदर अनवांटेडली आप उस काम में एंगेज हो जाओ। तो क्या आप ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं पूरी लाइफ के लिए? क्या? आप देखें, आपने कहा कि मेरे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, राइट? अच्छा, हाँ जी। अब अगर ये सारे लोग मिलकर ये कह दें, सपोज ये सारे लोग मिलकर ये कह दें कि किस्वा इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, और इसलिए किस्वा ठीक है। हमसे बात भी नहीं करती। सो अब ये पॉइंट किसी कहने वाले ने कह दिया आपके बारे में, तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि 10 लोगों ने जो आपके बारे में राय कायम की है, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। आप क्या इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? My TV. किस्वा, आपने क्या आंसर बोला?
नहीं नहीं, नहीं। देन व्हाट इज ऑप्शन? फिर क्या करना होगा? मैं बस उनको बताऊंगी कि कुछ कहना क्या नहीं है। आप उन्हें बताओगे कुछ कहने को नहीं है, राइट? अच्छा, एक आपने, इट्स अ गुड पॉइंट कि पहले तो आप करेंगे कि अभी फिलहाल मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। ओके जी, ग्रुप में से माइक खोलें, राफे, बाकी कोई भी पर्सन जरा किस्वा को ऑन बोर्ड लें जी। मैं खुला हुआ है मेरा माइक। जी अब्दुल राफे, आज क्वेश्चन फ्रॉम किस्वा। मेरा भी खुला हुआ क्या क्या क्वेश्चन करना है? मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन करना है। किस्वा आप लोगों के ग्रुप अच्छा, में है, मुसलसल डिस्कशन हो रही है, वो कोई बात नहीं करती। आपने कह दिया कि किस्वा इस कोर्स को फंडामेंटल। है। अब किस्वा ने एक स्टेप आगे बढ़ी है और किस्वा ने ये कहा है कि जी नहीं, मेरे पास अभी फिलहाल कहने को कुछ नहीं है। व्हाट यू विल व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस सवाल से हटके कि जब तक उनका कैमरा नहीं खुला होगा ना, जिसका भी कैमरा नहीं खुला होगा, तो मैं सही तरह बात नहीं कर सकूंगा। सही बात है। ये मैंने इसीलिए ये इस पॉइंट को कहा था कि किस्वा आज क्या हुआ? आपका तो इतना अच्छा, दोनों पहले स्टार्ट के डेज में इतना ठीक आ रहा था आपका कैमरा भी, और हम आपको देख भी पा रहे थे। मेरी बहन ने मेरी लैपटॉप गिरा दी। ओ ठीक है, सही। और अगर हम कह दें कि किस्वा झूठ बोल रही है, तो अब आप क्या करेंगी? मुझे नहीं पता। बट यू शुड नो। उन्होंने कौन उन्होंने हेल्प बोला करेगा? कि किस्वा के साइड पे कोई जाके कौन खड़ा होगा जी? मैं किस्वा। ओके, गो राफे। अपनी बात बता देता हूँ। अगर कोई ऐसा करेगा ना मेरे साथ कहेगा कि मैं नहीं मानता कि तुमने ये किया, मैंने कहा ना मानो, मैं कह दूंगा ना मानो, मुझे क्या जा रहा है। अच्छा, और फिर वो उसके बाद जाके आपके पापा को, मामा को, सबको बता रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा था क्लास में आज। देन भूलते रहे, मुझे क्या है। नहीं, उसके बाद मामा पापा ने आपको बुला लिए, अदालत में खड़ा कर लिए। राफे तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें ये सिखाया था हमने। देन मैं क्या करूंगा? जी मैं बस चुपचाप क्या सुनता करूंगा? रहूंगा। मैंने लेकिन वो एंड में जवाब आप मांगे, खड़े तो, फॉर एग्जाम्पल वो जवाब मांगे कि बताओ क्यों झूठ बोला था, बताओ क्यों झूठ बोला था। वो कहे जा रहे हैं आप किस्वा क्यों झूठ बोला था, बोलो किस्वा किस्वा, तुमने क्यों झूठ बोला। किस्वा कह रही है मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं है, मैं क्या करूं? सिक- अब हमने किस्वा को एम्पावर नहीं करना है नहीं, कि हाउ किस्वा आप हाउ उसको शी हैज इनकाउंटर टू करेंगे जो कम्युनिकेट। आपने बिल्कुल बोला मैं कहूंगा मैं पता मैं अब्दुल अब्दुल राफे एंड में तो वहां पे ही आके खड़े हो गए जहां जी से बिल्कुल। किस्वा ने स्टार्ट अब किया। तो नहीं, राफे मैं यहाँ घर पे पर चाह आके रहा था। सरेंडर, 2 स्टेप आगे जाके सरेंडर कर गए हैं। मैं हाँ जी। अब राफे के साथ जाके कौन खड़ा होगा? नहीं, मैं हाँ। सिलेंडर नहीं करूंगा, हाँ। सिलेंडर नहीं करूंगा मैं। ओ ओके ओके ओके। मैं सिलेंडर तो नहीं करूंगा, मैं ऐसे ऐसे तो सिलेंडर कर दूंगा मैं भी है। अच्छा बोलो, फिर क्या करोगे, बोलो बताओ। क्या करूंगा? हाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एक बात करना चाहती हूँ जी कि जी। इस मुझे ये मतलब महसूस हो रहा है कि जैसे अगर कोई हमारे बारे में कोई ऐसी बात कहे जो कि नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने उमर के हम्म। बारे में कह दिया कि वो सोच रही हूँ, लेकिन वो बात ऐसी नहीं थी, उमर ने सोचा था, तो फौरन उस बंदे को इनकाउंटर करना चाहिए, उसको अपनी आवाज रेज करनी चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, या अगर कोई आपके बारे में बैड ओपिनियन क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट में, तो आपको जाके फिर उसको पूछना चाहिए कि आपने मेरे बारे में ये बात की है। जैसे आपने कहा कि किस्वा ने झूठ बोला, तो फिर किस्वा को जाके उनसे कहना चाहिए कि मुझे आपने मेरे बारे में ये बात की है, आखिर किस बुनियाद पे की है। और अब्दुल आपको भी कभी यही कहते हैं कि मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं कहूंगा ठीक है कल कह दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो अगले बंदे को शायद ये मैसेज चल जाता है कि मैं जो मर्जी कह दूं, हम्म। आई विल नॉट बी क्वेश्चन। किस्वा एंड राफे, क्या आर नहीं, यू बताइए। गेटिंग द पॉइंट? आर यू मैं गेटिंग द बताता हूँ। पॉइंट? मैं जी जी ठीक है।
सही नहीं है। इनकी नहीं, इनकी राफिल बात ने इनकी तो बात सही सिलेक्ट है। कर दिया तो उसको तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो क्यों। इनकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन जी लेकिन जी। उनको सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, उनको अकेले में लेके जाकर अच्छी तरह समझाना चाहिए। अच्छा सबके देखिए, सामने बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। करना चाहिए। देखो राफे, बात ये है ना कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एडल्ट्स ये बात नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि हम बड़े हैं और इन बच्चों को क्या समझ है, और वो ये समझते हैं कि हम किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। तो बात वो पूरी फैमिली के सामने ही कह देते हैं कि ये राफे आज क्लास में झूठ बोल रहा था, इसका लैपटॉप गिर गया है, और जबकि नहीं गिरा था। और कोई दूसरा उठ के कहते हाँ हाँ बाबा ये झूठ बोल रहा था। ठीक है। तो अब दूसरे क्या करें, दूसरे क्या ना करें, दूसरों के ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है। आप क्या करोगे, वी आर कंसर्न कि आपका स्टैंड क्या होगा। सादिया ने 2-3 मिस सजेशन दी हैं आप लोगों को। जी आप एक बात बताइए। है, अगर बोलूंगा भी सही तो किसने भरोसा जी। करना है। एक बात है, सीरियसली बात है, जो मिस एडल्ट्स हैं उन पे बंदा भरोसा करता है ना, छोटों में इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता। ये बात क्यों? है एक, नहीं होता मिस, ये तो एक रियलिटी है मिस, नहीं होता। एक लिहाज से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने मतलब वो ज्यादा बड़ों का ज्यादा मतलब होता है ना, भरोसा ज्यादा होता है कि बच्चे गलत भी बोल जाते हैं, इधर उधर बोल जाते हैं। मैं बताऊँ क्या करूँ, मैं चुप करके सुनूंगा, सिर्फ सुनूंगा। जब मेरे पास मौका आएगा ना, अच्छा, तब बताऊंगा फिर। ऐसे नहीं बताता मैं, आराम से नहीं बताना है इनको। मौका अच्छा दे के मुझे चुप समझ नहीं आ बताएंगे। रही। किसी किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या कहते हैं, मेरे साथ तो अगर कोई ऐसा करे कि हमना का लैपटॉप टूट गया है और हमना झूठ बोल रही थी, ये तो मैं उनको सही लैपटॉप ला के दिखा दूंगी। ओह नहीं, हैं? मैं तो टूटा हुआ लैपटॉप ला के दिखा दूंगी। उल्टा बोल दिया था गलती से, सॉरी। मैं उनको ठीक टूटा है हुआ ठीक। लैपटॉप ला के दिखा दूंगी कि असल में टूटा था, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन मेरा यह है कि मुझे उनको साबित करने की जरूरत है क्या? अगर मुझे अदालत में जाना, तब तो फायदा भी होगा साबित करने का। यहाँ पर कौन सा फायदा है? यहाँ पर कोई चीजें ही मिलनी, लैपटॉप सही हो जाना, क्या होना है उसका? कुछ ही नहीं होना उसका, वैसे का ओके। वैसे पड़ा रहना जी, उसमें। फॉर जी। एग्जांपल कोई पनिशमेंट मिलनी है, दैट्स ऑल। तब जाके दिखा दे, वैसे ना दिखाए। तब तो दिखाए, वैसे ना दिखाए। पनिशमेंट से बचने के लिए जो है जी। एनी अदर पॉइंट, कोई और पॉइंट देना चाह रहा है इसमें? राफे की पॉइंट बात पे जी कौन इसमें हेलो। जी 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 बताएं। जी जी। बेसिकली मुझे जो लग रहा है, बेसिकली जैसे तो एडल्ट्स ने बात की, तो बच्चे जो है ना फौरन, अगर उनके पास उस वक्त बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कंप्लाइंट हो जाते हैं, फौरन बात मान लेते हैं। आल्दो कि उनके बाद में हो सकता है कि दिल में आ रहे हो कि ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, ये कर लेते, लेकिन उस वक्त चूंकि उनके पास कोई पॉइंट नहीं होता, तो बेसिकली ये हम कन्वर्सेशन और ये कर ही इसीलिए हैं कि बच्चों के जहन में क्या चीज आती है, वो क्या हर्डल्स होती हैं जो जिनकी वजह से बच्चे बात कर नहीं पाते या कुछ भी उनके जहन में आता नहीं है। तो इवन बड़ों के, या तो इवन फियर, बड़ों के दिमाग में, यानी इफ हाँ योर बॉस सब, इज इवन बड़ों के कंफ्रंटिंग भी, यू एंड ही मतलब इज हर, इंटेंट, यस, वो आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है और आप चुप करके खड़े हैं, यस सर 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 सर, और आप दिमाग में अंदर सोचे चले जा रहे हैं यार इनको बिल्कुल है। पता नहीं है, मैं साइड पे खड़ा था, मेरी क्या, और हम कंप्लाई करे चले जा रहे हैं, और उनके तो अब्दुल राफी आपकी ये खामोशी जब आप ऑफिस वर्क में जाओगे तो बहुत बड़ा इल्जामात का जो जैसे कहते हैं ना गोला आपके ऊपर लग जाएगा। So you have to take some stance for yourself. You have to stand एक for बात है yourself. कि मैं अपने अम्मी अब्बू के सामने बोल लेता हूँ, मेरी गलती नहीं होती है ना, तो मैं बोल लेता हूँ और यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन आपने कहा ना कि अगर ना यकीन करे, तब मैंने कहा कि तब की बात की है, मैंने अभी की बात नहीं की। अगर और मैं ना आपको करेंगे तो मैं क्या और कर सकता हूँ? अब मुझसे कोई कहता है कि अब्दुल राफी तुमने ये किया है, मैंने कहा मम्मा नहीं किया ये। फिर मम्मा कहती है तुमने ये किया, मैंने कहा ठीक है मम्मा, किया होगा फिर मैंने, और क्या करूँ मैं? एक दफा मैं कहता हूँ, बेसिकली देखिए लेकिन एक दफा यहाँ तो मैं राफे कहता आपने इसमें हूँ। एक ये पॉइंट दिया है। ओके स्टार्ट। इसमें मैंने यकीन दिलाना मकसद नहीं है, इसमें मकसद ये है कि आप अपना पॉइंट दें, आप उनको अपनी पूरी कोशिश करें कि आप उनको कन्विंस करें, अपने जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं आप उनके सामने रखें, उसके बाद आप कहें ठीक है मैंने अपने पॉइंट्स दे दिए, अगर आप इससे कन्विंस नहीं हो रही तो फिर अब मैं मजीद अब देखूंगा, सोचूंगा कि आपको इससे भी बेहतर तरीके से बता सकूं। मेरा ये होता है कि मैं एक दफा बता देता हूँ सिर्फ उनको, बाकी अगर ना माने तो फिर छोड़ दिया उनको, जैसे हैं, जैसे मान रहे हैं तो सही है। आपकी आवाज नहीं मतलब आ रही।
मैं ये कह रही थी कि मसाइल आगे जाके ऐसे हो सकते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कि आपके ऊपर अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, या फॉर एग्जांपल किस्वा अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कल को आपको कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाए। दैट्स व्हाई वी आर हियर कि हमने उससे पहले पहले अपने आप को एम्पावर करना, राइट। देखिए मिसाल के तौर पर ऐसे होता है ना कि आपने ड्रामा में देखा होगा, एक बहू ने सालन खाना बनाया, दूसरी ने किसी ने शरारत की और वो उसके खाने में आके नमक मिर्च ज्यादा डाल दी। अब पूरे घर में हंगामा हो गया है कि ये बहू ने हमारा सीना जलाने के लिए मिर्चें इतनी डाल दी हैं। एंड शी स्टैंडिंग, यार मैंने ये ऐसा कुछ नहीं किया, ये क्या मेरे ऊपर इल्जाम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मौके के ऊपर उसको किसी ना किसी तरह अपने लिए स्टैंड लेना है। तो पहली बात जो हमना ने की है कि आप एविडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। ऑलवेज गो ऑन द एविडेंस। जो इससे पहले हमने समीन और उसके केस में बात की या उमर के केस में बात की कि आपको सबसे पहले पूछना है कि जी आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ही मिर्चें ज्यादा डाली हैं, कोई और क्यों नहीं डाल सकता। तो आपको लाइफ में ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए सीखना है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो जाएगा आपके साथ, समझ रहे हैं। सो दिस इज नॉट लेकिन दैट इजी लेकिन कि इसमें आपने कह दिया और आप यकीन करना तो कर ले। नहीं हो सकता है कि आपके घर में तो आपके ऊपर कोई बैकलैश ना आए, लेकिन स्कूल में आ सकता है। किसी ने चोरी करके एक कॉपी आपके बैग में डाल दी है, पूरी क्लास अब आपको चोर समझ रही है, चोर चोर पुकार रही है, आपको बुली कर रही है, टीचर आपको प्रिंसिपल के पास ले गई है, प्रिंसिपल ने आपके अम्मा को बुला लिया, आपका बेटा चोर है इसने चोरी हमने सबूत पकड़ा है जी इसके बैग में से कॉपियां निकली हैं फला बच्चे की। व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम? मैं बताऊंगा सबों को। और आप बताएंगे, आप ये कहेंगे कि बार मैंने बार जो बार बार आप ये कहने जा रहे हो कि और बताऊंगा, लेकिन बताओगे कैसे? और कुछ कुछ टेढ़े रास्ते भी होते हैं, उनको इस्तेमाल करूंगा। फॉर यस एग्जाम्पल? फॉर क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, अगर अगर बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई है और कुछ ऐसा मामला है, तो फिर मैं क्या करूंगा? पैसे पकड़ा दूंगा इनके हाथ में, कायदे आजम की पिक्चर। करूंगा ना मैं, कायदे आजम पकड़ा दूंगा इनके हाथ में। यानी अच्छा ठीक है, पैसे तुम पकड़ा दोगे उसके बाद सारे तुम्हें चोर पुकारते रहे, इज इट ओके? नहीं 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 नहीं, फिर मैं ये करूंगा ना, फिर मैं या कोने में जाके मारूंगा उनको पकड़ के, ये करूंगा और क्या करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मारने लगे, आपने वो खुद ही कहा आपसे है, ज्यादा स्ट्रांग है, या आपने फिर वो ईमानदार है, आपने वो खु- पैसे ना ले, तो फिर आपने खुद ऐसी ही कहा है सिचुएशन में कि क्या करें? बताओ क्या करोगे, मैंने बता दिया जो मैं करूंगा उस वक्त। ठीक है, यानी कि तुम मेरी बात पिटाई सुनो, मेरी बात सुनो। ओके खुद से करोगे। ओके हमना हमना यस हमना। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। इस सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंट करो। फॉर एग्जाम्पल दूसरा बंदा ईमानदार है और वो पैसे, या फिर वो दूसरा बंदा ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो क्या मैं उसके दोस्त उसके दोस्त का पकड़ा। आपके पास मुझे बात नहीं आ रही। मैंने कहा उसके कायदे आजम पकड़ा देंगे, सिग्नल उसके दोस्त को कायदे आजम पकड़ा देंगे और क्या उसके करेंगे। दोस्त का इस मामले से ताल्लुक नहीं, ना, ग्रुप ऑनेस्ट है और दोस्त